Hey, what's up, guys? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to complete this story today. As we have read in two part that how the author, felt bad when the Palas were treating bad with, the pariahs, pariahs, sorry. And then after how her grandmother used to go and work to Pala's house, and how the brother of author felt humiliated in the school and colleges, and then after he shares his experience all about the differences which he has seen, felt, experienced, right? Now, in this final part, we are going to read more about this. Okay, let us go ahead. It was the same story at school, though they always spoke ill about people of our caste. If ever anything bad happened, they would say immediately and without hesitation that it must be one of the cherry children who did it. About three quarters of the children in the school were palas and parayas. All the same, the school was on Nadar Street. In this para, author is saying सब जगह एक ही कहानी थी, बट थोड़ा स्कूल में भी जो है थोड़ा इस तरीके का होता था उनका. और सी इज़ टॉकिंग अबाउट कि हाउ उनके जात के जो लोग हैं उनको बुरी तरीके से बर्ताव किया जाता था, और अगर कुछ गलत होता भी था तो तुरंत इमिडिएटली जो है बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचकिचाहट के जो है उनके नाम से ब्लेम किया जाता था कि ये उन्होंने ही, चेरी चिल्ड्रन ने ही किया होगा शायद, ऐसे करके. ऑथर बताती है कि थ्री क्वार्टर्स मतलब इफ़ इट इज़ द नंबर इज़ 100 देन 75. सो थ्री क्वार्टर्स ऑफ द चिल्ड्रन जो है वहाँ पे पालाज के थे और परायाज के थे. और चूँकि स्कूल जो है सब लोगों के लिए एक जैसा था, और ये स्कूल नादर स्ट्रीट पे था. नादर स्ट्रीट एक जगह है जो कि परायाज के स्ट्रीट के पास पे है. नाउ एवरीवन seemed to think Harijan children were contemptible, but they did not hesitate to use us for cheap labor. So we carried water to the teacher's house, we watered the plants, we did all the chores that were needed in the school. In this para, author says कि ऐसा प्रतीत होता था, seemed मतलब प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होता था. हरिजन मीन्स द गॉड ऑफ चाइल्ड. इट इज़ अ नेम गिवन बाय महात्मा गांधी, एंड यू कैन कॉमनली इट इज़ नोन एज लोअर कास्ट पीपल, राइट. सो हरिजन मीन्स गॉड ऑफ चाइल्ड. तो ऐसा उनको, ऐसा वो मानते थे, ऐसा वो सोचते थे कि जो चिल्ड्रन, हरिजन चिल्ड्रन होते हैं वो कॉन्टेम्प्टेबल होते हैं, लाइक अक्षम होते हैं, उनके अंदर में वो क्वालिटी नहीं है, उनको जो है अच्छे से रिगार्ड के साथ में ट्रीट नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था. लेकिन अगर यही उनसे अगर कोई काम करवाना होता था, छोटे मोटे काम करवाना होता था, तो बिना संकोच के उनसे ये सारे काम करवाते थे. जैसे कि अगर टीचर के घर पे जा कर के प्लांट में पानी डालना है तो ये काम उनसे करवाया जाता था. ओके. और भी अलग जितने भी काम होते थे स्कूल में छोटे मोटे, वो इन लोगों से करवाया जाता था. नाउ इन दिस नेक्स्ट पैरा, देन आई वाज इन क्लास 7. एवरी डे आफ्टर स्कूल आई वुड प्ले विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ आवर स्ट्रीट बिफोर गोइंग होम. There were 2 or 3 children who were related to me, and other boys and girls who always played together as a group.
One day, we were playing on the big neem tree in front of the school, hanging like bats upside down from its branches. After a while, we started on another game, running right up the coconut palm and touching its tip. The coconut palm grew slantwise at a convenient angle. If you came running along from a distance at a top speed, you could reach right to its tip and touch the coconut growing there. In this para, author is sharing one of her experience when she was in class 7. तो उस टाइम पे ये स्कूल ख़त्म होने के बाद जो है ये घर जाने के पहले कुछ बच्चे स्ट्रीट पे वहाँ पे खेलते थे और जो दो चार बच्चे रिलेटेड थे वो उन लोगों ने जो ऑथर से रिलेटेड थे उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना रखा था और वहाँ पे खेलते थे उस गली के पास में स्कूल के सामने में ही एक गली थी और स्कूल के सामने में एक नीम का पेड़ था, ठीक है। उस पर लटक के खेलना, जैसे बैट के जैसे लटक के खेलना, ऊपर नीचे चढ़ना, दौड़ना, छूना, एक दूसरे को टच करना, इस तरीके के गेम खेलते थे। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कुछ दूसरा गेम स्टार्ट करा और वो गेम क्या था कि एक कोकोनट पाम जो था वो लाइक कोकोनट का जो पेड़ था, नारियल का पेड़ था, वो स्लैंट वाइज यू कैन सी हियर इन द फिगर, यू कैन सी हियर, ये स्लैंट वाइज कैसे जो है ग्रो कर गया था, ऐसे ही ग्रो कर गया था। स्लैंट वाइज का मतलब होता है लाइक एट एन एंगल और इन अ स्लोपिंग डायरेक्शन। तो ऐसा एक पेड़ जो था ग्रो कर गया था और उस पर इन्होंने डिसाइड किया कि तेज़ी से दौड़ के आना है और दौड़ते हुए जो है उसके टिप तक जाना है, लाइक टिप तक जा करके, यहाँ से दौड़ते हुए टिप तक जा करके और इसको टच करना। ओके, सो लाइक दिस। Spurred on by the excitement of the first few who managed to touch the coconut, those who came later grabbed it and gave it a twist before climbing down. By the time I got there, the coconut fell at my touch, dropping with a thud. It was not even a fully ripened coconut, just a green one, without so much water in it. All the children were frightened and ready to scatter. Everyone said that it was I who had plucked it. Then we just left it there and ran home. In this para, the author is saying that while playing this game, actually, when first few children did this act, जब इन लोगों ने इस तरीके से दौड़ के टच करने का काम किया, तब तक तो सब कुछ ठीक था, ऐसा कुछ खराबी हुआ नहीं, ऐसा कुछ गलती हुआ नहीं। बट जब ऑथर का चांस आया तो एक्चुअली वन मिसफॉर्चून थिंग हैपेंस कि एक उसमें से नारियल के पेड़ में से जो अनरिप्ड जो पका हुआ भी नहीं था पूरी तरीके से, वो टूट के गिर गया और उसमें पानी भी ज़्यादा नहीं था और इसके लिए जो है ब्लेम ऑथर को दिया गया कि जस्ट बिकॉज यू हैड प्लग्ड इट, आपकी वजह से टूटा और आपने ही इसको तोड़ा है। जब ये नारियल टूट के गिरा सारे बच्चे डर गए, वो ब्लेम अपने सर पे लेना नहीं चाहते थे, तो दैट्स वाई दे गॉट स्कैटर एंड दे रेडी टू स्कैटर मीन्स वहाँ से भाग जाने में ही उन्होंने भलाई समझा, चुपचाप सारे बच्चे जो है वहाँ से रन अवे कर गए, स्कैटर कर गए और सब लोग जो है बाद में इसका नाम, ऑथर का नाम जो है, बामा का नाम जो है देना शुरू कर दिया। Now, the next morning at assembly, the headmaster called out my name, who have shown us your true nature as a pariahs. He said, "You climbed the coconut tree yesterday after everybody else had gone home, and you stole a coconut. We cannot allow you inside this school. Stand outside." I was in agony because I had been shamed and insulted in front of all the children. In this para, the author says कि अगले दिन जो है नेक्स्ट डे असेंबली में उसको बुलाया गया, जो हेडमास्टर उस स्कूल के थे
उन्होंने सबके सामने बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट किया, और उन्होंने सबके सामने बोला कि तुमने अपना जो है ट्रू नेचर, तुमने अपना असली रंग जो है दिखा दिया, और तुमने जो है सारे बच्चे जब चले गए स्कूल से, छुट्टी हो गया, सारे बच्चे चले गए थे घर, देन आपने कोकोनट चुराया, ओके। और आप जो है इसके कारण आपको हम इस स्कूल में अंदर आने से रोकते हैं, इसलिए आप बाहर जाके खड़ा रहो। सो ऑथर वॉज इन एग्नी। एग्नी मीन्स गुस्सा हो रहा था अंदर से, उसको बहुत बुरा लग रहा था और उस गुस्से में थी, और वो उसको इस बात का गुस्सा था कि उसको असेंबली में सबके सामने बुला करके जो है इंसल्ट किया गया और डांटा गया। नाउ इन नेक्स्ट पैरा, ऑल द चिल्ड्रन आइड मी इन अ स्ट्रेंज वे एंड वॉकड ऑफ to their classes. I was in such shock and pain, I did not know what to do. Then a teacher who lived on our street came by and advised me to go to the priest, tell him everything, and bring a letter from him to the headmaster. I went to the priest and told him the whole story in detail and begged him to give me a permission to go back to school. The priest's first response was to say, after all, you are from the Cherry. You might have done it. You must have done it. The tears started welling up in my eyes and I wept. After a long time, the priest wrote a note asking that I should be allowed to return to the school. In this para, the author is sharing the pain she was going through. जिस तरीके से उसको ये दर्द जो है महसूस हो रहा था, शर्मिंदगी का दर्द जो महसूस हो रहा था, क्योंकि बच्चे अब उसको स्ट्रेंज तरीके से देख रहे थे, देखते हुए मतलब चले गए क्लासेस में, किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया, राइट। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको करना क्या है। फिर उसके बाद एक टीचर जो है उसी के गली में, उसी के चेरी स्ट्रीट के पास जो रहते थे, उन्होंने उसको एडवाइस दिया ऑथर को कि आप प्रिस्ट के पास जाओ, प्रिस्ट के पास जाकर सारी कहानी बताओ और वहाँ से एक लेटर आप लेके आओ। अगर उनसे लिखवा के लेटर लाओगे और उसको हेडमास्टर को दोगे तो आपको वो स्कूल में वापस ले लेंगे। तो वहाँ पे प्रिस्ट के पास जाती है, सारी कहानी बताती है, उनसे माफ़ी मांगती है, उनसे गिड़गिड़ा के बोलती है कि उनको स्कूल जाने के लिए परमिशन दिलवा दें। लेकिन प्रिस्ट भी जो है यहाँ पे पहला जो उसका रिस्पॉन्स था, रिप्लाई करने का जो था, वो दैट वाज टॉन्टिंग एंड हर्टिंग। उनका भी यही मानना था, नहीं तुम ही ने किया होगा, तुम ही ने किया होगा, तुम्हारे द्वारा ही किया गया, क्योंकि तुम चेरी स्ट्रीट से बिलोंग करती हो। तो दिस वाज अ टैग गिवन टू द दैट ऑथर, वो हर्टफुल था। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ये किसी को टैग दे देना, दैट इज़ नॉट क्वाइट गुड, इट इज़ वेरी बैड। बट इन सब बातों को सुनने के बाद जब उसकी आंखें डबडबा गई, तो टीयर्स स्टार्टेड वेलिंग अप इन माई आइज, मतलब आँखों में आंसू भर के आ जाना, गिरता नहीं है बट आंखों में आंसू भर जाना, दैट इज़ कॉल्ड द टीयर्स स्टार्टेड वेलिंग अप इन माई आइज। और उसके बाद वो ऑथर रोने लगी, बहुत देर तक रोने लगी खड़ी खड़ी। तो फिर प्रिस्ट ने जो है एक लेटर लिख करके और ऑथर को दिया। उस लेटर को लेकर के वो स्कूल गई। आगे की कहानी, when I took it to the headmaster, he abused me roundly using every bad word that came to his mouth and then told me to go to my classroom. When I entered the classroom, the entire class turned up to look at me and I wanted to shrink into myself as I went and sat on my bench still weeping. So जब वो हेडमास्टर को लेटर ले जाके देती है तो हेडमास्टर फिर भी जो है उसको बहुत स्कॉल्ड करता है, लगभग उसको अब्यूज़ करता है लिटरली, और बहुत गंदे तरीके से अब्यूज़ करता है। उसके मुंह में जो भी आता है वो बोलता है और उसके बाद फिर बोलता है ठीक है क्लास में जाओ। जब वो क्लास में एंटर करती है तो सारा क्लास जो है उसकी तरफ देख रहा होता है और उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। उसको ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं अपने आप को श्रिंक कर ले, अपने आप में छिपा ले। आई वॉन्टेड टू श्रिंक इन टू माई सेल्फ, मतलब वो अपने आप को खुद में छिपाना चाहती है। और उसके बाद वो जाके बेंच पे बैठ जाती है और रोती रहती है। सो यू कैन सी how badly she was treated, and I do not agree with this type of masters or headmasters or any society, and I believe all my students will also
not support this type of elements if ever they met in future. So dear student, we have finished this reading part and the story. Now the question answer is there. Reading what was the sight that the narrator found amusing. Was it really so? So you can answer it from the book you have read. You have to read the book again and you have to answer it. Look, now since you are in 8th standard, so I'll request everyone to write your own answer and get it checked, right? Because don't expect much from me that I'll be providing you answers of these questions. No, I'll help you in some other writing part, but not in this question answer. Okay, so I may recommend one answer to be copied with other answers, but I will hope that everyone will write their own answer and then you will get it checked by me. Once you are completing your fair copy, you send it to me. At least in one day you can send me 1 or 2 chapters so that I can check it thoroughly. All right, now let's move to the third vocabulary and scramble the words in the bracket to discover more about an anti-apprehended activist. Okay, so unscramble word को जो है आपको scramble इसको देखना है. Stephen Biko 1946-1977 was an distressed anti-apartheid activist. The answer will be activist. In South Africa, he began as a student leader and went on to found the Black Consciousness movement, which he hoped would Okay, I'll just give you the answer in the assignment work. Okay, martyr is the third one, called the martyr, and other which answer is not clear will be provided in assignment. Now in writing section you have to write down a speech. You can read this whole points that how to write a speech that will help you while writing it. So dear student, now we have reached to the end of today's session, and we'll meet again tomorrow with some other topic, new topic. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you.